ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ये जीवन अमूल्य है, हीरे जैसा जन्म है। इस जीवन की जो वैल्यू समझते हैं, बाबा ने कहा वो पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं। और बाबा को जैसे अभ्यास है, बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और बच्चों से विदा लेके छुट्टी लेके चले जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा बच्चों को भी विदेही बनने का अभ्यास करना है। कार्य है तो नीचे आओ, और जब कार्य नहीं होता है तो समय निकाल करके बीच में परमात्मा को याद करो। तो आना और जाना, जिससे इस प्रैक्टिस से बाबा ने कहा क्या होगा, देहभान से न्यारे होने का अभ्यास होगा। फिर अंतमति सुगति, जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो उसको मुश्किल नहीं होगा। कोई भी संबंधी याद जब आता, जब देह में भान होता है, आत्मा का देह में लगाव होता है, तो उसको देह के संबंधी याद आते हैं। जब उसका अपनी देह में लगाव नहीं है तो उसको देह के संबंधियों के प्रति भी उसकी बुद्धि नहीं जाती है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। ये जीवन भी बाबा ने कहा अमूल्य है, और ये ब्राह्मण परिवार, ये कुल भी श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? बाबा ने कहा उत्तर में, चलते चलते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो, तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है, बच्चों को समझाया गया है। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। तो बाबा ने कहा आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है।
वो नहीं तो उनकी बुद्धि मंदिर वाले शिवलिंग में जाती है, इसलिए समझाने के लिए ये वाला शिवलिंग बड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं। इसका नाम शिव है, बगैर नाम के कोई चीज होती नहीं है, कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला, परमात्मा बाप कहते हैं। जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो पाठ बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इनका कभी विनाश नहीं होता, ये फिरता ही रहता है। बाप रचता भी है, एक है रचना। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक, उस बाप की अपरंपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी अवगुणों वाली। बाबा ने कहा एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं है। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं। न सिर्फ भूल जाते परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं। तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी, बाबा ने कहा मेरे जैसी गिलानी किसकी भी नहीं करते। तब तो मैं आकर सबका लिबरेटर बनता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, और कोई ऐसे कह न सके कि मनमाना भव मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेंगे? कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ। वह कुख वंशावली तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर सूत्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय। यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले। मूल बात है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है।
उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाप समझाते तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, ये चक्कर चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। मेरे सिकी लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना? मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापिस ले जाना है। बाबा ने कहा तुमको वापिस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है। चाहे आत्मा दुखी या शांत है, परेशान है, फिर भी बाबा ने कहा कोई चाहता नहीं है कि हम ऊपर जाएं। ऊपर ऊपर से कह तो देते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहते इस दुख की दुनिया से। तो बार बार परमात्मा को पुकारेंगे, याद करेंगे, दुखी होंगे, तो बार बार फिर बाबा को तरस खाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तुम चाहो न चाहो लेकर के जरूर जाना है। पहले पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पति सृष्टि पर थोड़ी राज्य करेंगे। बाबा ने कहा अभी यह संगम, सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ही एक बाप। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है, हेविनली गॉडफादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके। मन मना भव, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा गंगा को कहते हैं पतित पावनी। वह थोड़ी कहेंगे कि मामेकम याद करो, यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। गंगा जी ऐसे थोड़ी कहेगी कि मुझे याद करो, ये तो परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए यह कोई भी नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी
और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी, कुछ भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। बल में भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो बाबा ने कहा अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्प काल के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अल्प काल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाएं, तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का 21 जन्मों के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है, तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। जैसे बाबा ने ड्रामा का राज बताया ना, अचानक कुछ भी होगा, अचानक सब कुछ हो सकता है। तो इस ड्रामा के राज को समझ करके पुरुषार्थ करना है कि हमें ड्रामा के अनुसार ये बात पता नहीं है कि कब क्या अचानक होना है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। वह वहां के रहवासी हैं, इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान छूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति माना बाप और वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा उस दुनिया का अधिकार है शांति धाम और परम धाम, सुख धाम। शांति धाम और सुख धाम दोनों दुनिया के बाबा ने कहा जैसे मालिक हो। बाबा ने कहा ना सतयुग के भी मालिक नहीं हो सकते, परमानेंट नहीं। और यहाँ इस चारों युगों के चक्कर में कहीं भी नहीं टिके, कहीं भी हमेशा नहीं रहे, चलते ही आए। तो इसके मालिक नहीं कहेंगे, मालिक कहेंगे परम धाम के। कि वहां आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है और वहां से फिर युग नहीं बदलते, आने जाने का खेल नहीं होता। सतयुग से आवागमन का खेल है तो उसको वैकुंठ कहते हैं, लेकिन वो वैकुंठ भी सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया ने वैकुंठ के ऊपर इतने नाटक बनाए हैं अपनी अपनी भाषाओं में, स्वर्ग के, चाहे महाभारत के रूप में, चाहे और लीलाओं के रूप में। लेकिन परम धाम का नाटक किसी ने नहीं बनाया कि वहां आत्मा कैसे रहती है, कैसे जाती है, कैसे आती है। फिर भी कुछ कुछ बाबा ने कहा है कि आत्माओं का भी स्थान वहां पर अलग अलग होता है। तो बाबा ने कहा वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई है? बाप द्वारा। जगत अम्मा जगत पिता के 7 बच्चे भी होंगे, वह ब्राह्मण है। जगत अम्मा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। यह जगत अम्मा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं।
रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर को जाना है, बाबा ने कहा पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को भरे तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, आसुरी गुण तो नहीं है। किसको, बाबा ने कहा उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से किसी को दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह हद के बाप का वर्षा, यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां से फिर नई दुनिया में गर्म महल में आएंगे। यहाँ गर्म जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी गिलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं कितनी गिलानी की है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव कब आया, किसमें आया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त भेष में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी स्थापन करनी है। अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, तो अपनी राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं? अपने ही तन मन धन को सेवा में लगाकर अनेक आत्माओं को सुख दे रहे हैं। चाहे ज्ञान सुनाकर दे रहे हैं, चाहे उनको किसी भी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सुख दे करके अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। होता है ना कि दुनिया में कहते हैं पात्र को दो, तो हम जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किसके काम आ रहा है, कौन सा कर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वो। तो बाबा कहते हैं स्थापन करनी अपनी राजधानी। सवेरे उठकर बाप और वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के पास आए हैं गुप्त वेश में। बाबा ने कहा गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। हम सब अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर वस्त्र ले आए हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशे में
सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरी पॉइंट है, बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान है, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इसमें सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। स्लोगन है, बुद्धि द्वारा, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। तो आज बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान हो और इस नशे में रहें, अपने अमूल्य जीवन को, हीरे तुल्य जीवन को अच्छा बनाएंगे। और बाबा ने कहा थोड़े समय की सब क्या इस दुनिया में मेहमान है। ड्रामा के राज के अनुसार किसी को पता नहीं है कि
कब किसको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।